back once again, and this is the last class of current electricity chapter. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मीटर का मतलब क्या होता है. मीटर मतलब जो कोई चीज मेजर करे किसी चीज को, है ना. जैसे हमारे स्कूटर पे स्पीडोमीटर लगा होता है, तो मीटर मींस इट मेजर्स. स्पीडो मींस कि स्पीड को मेजर करता है. हमारे पास एक थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर मींस कि मेजर करेगा. किसको करेगा? थर्मो को. मतलब थर्मो मतलब हीट, मतलब टेम्परेचर को मेजर करेगा. सो हमारे पास अलग अलग तरह के मीटर्स हो सकते हैं. अब जो हमारे पास नया मीटर निकल के आया है, ये पोटेंशियोमीटर. सो पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है? मीटर मतलब कुछ ना कुछ मेजर करेगा. पोटेंशियो मतलब इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. मान लो तुम्हारे पास कोई भी दो पॉइंट है, यू हैव ए एंड बी. ये अलग अलग पोटेंशियल्स पे हैं. इसका पोटेंशियल है वी ए, इसका पोटेंशियल है वी बी. तो इनका अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तुम क्या करो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियोमीटर लगा दो. ये ऐसा नहीं दिखता पोटेंशियोमीटर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना. वो मैंने ऐसे ही तुमको बताने के लिए किया कि अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, उन दोनों के बीच का तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तुम बीच में लगा दो पोटेंशियोमीटर. Okay, so this potentiometer will calculate the potential difference between these two points A and B. तो तुम सोच रहे होगे यार इसमें नई चीज क्या है? तो वोल्ट मीटर भी करता था हमारा सेम काम, है ना. वोल्ट मीटर ऑलरेडी करता था ना, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता था इस तरह का. यहाँ पे हमने लगा दी एक बैटरी. तो हमको कई बार कैलकुलेट करना होता था कि यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ. तो हम क्या करते थे, ऊपर से यहाँ से ऐसे वोल्ट मीटर लगा देते थे. राइट तो ये भी एक तरीका था ना पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का. ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके हमको दे देते हैं. लेकिन इसमें इश्यू क्या आ रहा है, ये एक्यूरेटली मेजर नहीं करता. पोटेंशियल डिफरेंस को अगर तुमको एक्यूरेटली मेजर करना है, तो एक्यूरेटली, सबसे ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने के लिए ये जो डिवाइस होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. सो इसका बेनिफिट क्या है? इट इज मोर एक्यूरेट इन मेजरिंग योर पोटेंशियल डिफरेंस. इसकी डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस that measures the potential difference across 2 points A and B most accurately. ठीक है, ये सबसे बढ़िया एक्यूरेटली मेजर करता है हमारा पोटेंशियोमीटर. तो अगर ये सबसे बढ़िया एक्यूरेटली मेजर करता है, तो फिर वोल्ट मीटर वगैरह को फेंक देते हैं ना, इसको हम यूज ही नहीं किया करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. लेकिन इसका सीन क्या है, जो वोल्ट मीटर होता है ना, ये छोटा सा होता है. कि मतलब मान लो ये तुम्हारा पूरा का पूरा सर्किट है. सर्किट में यहाँ पे छोटा सा वोल्ट मीटर लग जाता है, जैसे थोड़ा सा वो होता नहीं है तुम्हारे पास स्टॉप वॉच टाइप का. वैसे तुम्हारे पास ये छोटा सा वोल्ट मीटर होता है, तुम इसको लगा देते हो, 2 मिनट में तुमको रीडिंग पता चल जाती है. लेकिन अगर तुमको स्पेस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तुम बोलो कि भाई मेरे को जगह वगह का कोई चक्कर नहीं है, मेरे को पैसों का भी कोई चक्कर नहीं है, जो भी पैसे लगेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन में मैं वो कर दूंगा, लेकिन मेरे को एक्यूरेटली चाहिए. तो एक्यूरेटली अगर तुम्हें दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो तुम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करोगे, उस डिवाइस को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. ठीक है जी. पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे है, इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या होगी, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे. लेकिन इन सब को देखने से पहले हम एक बार चेक कर लें इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं. मान लो तुमने एक नई चीज बनाई, तो नई चीज हम इसीलिए बनाते हैं ना, क्योंकि उसके कुछ फायदे होते हैं. तो अगर दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस तुम्हारे पास है, तो उससे तुम क्या क्या कर सकते हो. पहली चीज है कि उससे तुम किसी सेल की ईएमएफ निकाल सकते हो. इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल. मान लो तुम्हारे पास डिवाइस क्या है, एक ऐसा डिवाइस मिला है जो दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता है. इससे हम निकाल सकते हैं किसी सेल की ईएमएफ. मान लो ये तुम्हारे पास एक सेल है. यहां पे तुम एक पॉइंट ये लो ए, एक पॉइंट ये लो बी, इनके अक्रॉस लगा दो तुम पोटेंशियोमीटर.
और जो भी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। दैट मींस पहला फायदा पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करने का, पहला फायदा कि इससे तुम किसी सेल की ईएमएफ निकाल सकते हो। ठीक है जी। पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करने का दूसरा फायदा कि पोटेंशियोमीटर से तुम दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। वैसे ये दूसरा फायदा इस तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में इस तरह से लिख रखा है कि पहला पहला फायदा कि ईएमएफ सेल की मेजर कर लोगे, दूसरा फायदा दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर लोगे। लेकिन ये काइंड ऑफ मेरे हिसाब से ये एक्सट्रीनियस इंफॉर्मेशन होगी, ये काइंड ऑफ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हो गई। क्योंकि अगर तुमने एक सेल की ईएमएफ निकाल ली तो उसके बाद इफ यू से कि इससे तुम दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो तो वो सेम ही चीज होगी ना। है ना। मान लो तुम्हारे पास, मान लो मैंने एक डिवाइस बनाया, ठीक है, मैंने एक वेइंग स्केल बनाया, मैंने इन्वेंट कर दिया एक वेइंग स्केल। तो तुम मुझसे आगे पूछोगे कि हाँ यार तुमने ये वेइंग स्केल बनाया, बताओ इस वेइंग स्केल के क्या क्या फायदे हैं। तो मैं तुमको बोलूंगा कि देखो जी, ये जो वेइंग स्केल है ना, इससे पता है क्या कर सकते हो तुम। मान लो तुम्हारे हाथ में कोई ऐसे पॉलिथीन बैग है, तो उसमें कितने किलो आम है तुम्हारे पास, ये बता देगा। वेइंग स्केल बता देगा कि इसमें 4 किलो आम है कि इसमें 5 किलो आम है। तो तुम बोलोगे हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया डिवाइस है, मतलब वेइंग स्केल, मतलब मजे ही आ गए। फिर तुम मेरे को बोलोगे कि दूसरा फायदा बताओ। तो मैं तुमको बोलूंगा कि इसका दूसरा फायदा क्या है कि तुम अगर दो लिफाफे ले आओ, इसमें भी आम है इसमें भी आम है, तो ये मेरा डिवाइस तुमको बता देगा कि किसमें ज्यादा हैवी, ज्यादा आम है। तो तुम बोलोगे कि ये इसका क्या मतलब हुआ, है ना। कुछ बात नहीं बनी ना, क्योंकि पहले फायदे से ही दूसरा फायदा ड्राइव हो रहा है, तो तुम सीधा ये बोल दो ना कि बस पहला फायदा बता दो। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ सेम थिंग, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में इस तरह से लिख रखा है तो मैं तुमको बता रहा हूँ। सो पहला फायदा है कि तुम ईएमएफ पता कर सकते हो किसी सेल की। दूसरा फायदा है कि दो सेल्स की ईएमएफ को तुम कंपेयर कर सकते हो। करोगे तुम वैसी, पहले इसकी ईएमएफ फाइंड कर लोगे, फिर उसकी ईएमएफ फाइंड कर लोगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लोगे। एंड तीसरा फायदा है कि कोई भी अगर तुमको सेल दे रखा है, उस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इलेक्ट्रिकल वाले जो लोग होते हैं उनके लिए। किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा सेल पुराना हो जाता है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। देखो बढ़िया सेल कौन सा होगा, अगर सबसे बेस्ट तुमको सेल लेके आना है, सेल वाली कंपनीज जो होती हैं उनके सेल अलग अलग रेट के क्यों आते हैं, क्योंकि क्वालिटी का फर्क होता है। क्वालिटी किस चीज की क्वालिटी होगी कि एक तो ड्यूरेबिलिटी, इसकी लाइफ कितनी चलेगी, दूसरी चीज कि ये जो आर एन लगा हुआ है, ये आर एन कितना छोटा है। आर एन कम से कम होना चाहिए ना। मान लो तुम सेल ले आए, मैं बाजार में से सेल ले आया 2 वोल्ट का। हम्म, अगर मेरे को ज्यादा पावर चाहिए तो ज्यादा पावर के लिए मैं सेल ले आऊंगा 20 वोल्ट का। लेकिन अगर मैं 20 वोल्ट का सेल ले आया और उसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खुद ही 100 ओम का है, तो ये 20 वोल्ट का कुछ फायदा नहीं हुआ ना। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वही सारा का सारा खा जाएगा मेरी बैटरी। तो बढ़िया सेल कौन सा होता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इसकी दिक्कत क्या है, ये कांस्टेंट नहीं रहती। तुम सेल को इस्तेमाल करो, थोड़ी देर बाद तुम्हारी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की बढ़ जाती है। these are some manufacturing limitations जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन this is how it is। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसको तुम ऐसे लगा नहीं सकते। सेल के ऊपर कभी लिखा नहीं होगा कि ये 20 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1। और अगर उनको लिखना भी पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, देन व्हाट दे हैव टू डू इज उसको हमेशा लिखना पड़ता है दैट दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद तुम इसको धूप में रखोगे, कहीं पे रखोगे, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि धूप में रखोगे ना तो ये वायर एक्सपैंड हो जाएगी और लेंथ बढ़ जाएगी, तो तुमको पता रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन measuring internal resistance of a cell is a problem, that is why पोटेंशियोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं, ये तीसरी चीज इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी। आज की क्लास में हम इन तीनों चीजों को वन बाय वन देखेंगे। तीन क्या, दो ही चीजें। पहली चीज तो है ईएमएफ मेजर करना किसी सेल की। दूसरी चीज को छोड़ दो, इसकी जरूरत है नहीं। एक बार एक सेल की ईएमएफ मेजर करनी आ गई तो ये तो तुम अपने आप कर लोगे, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर तो कर ही लोगे, ठीक है।
और उसके बाद हम तीसरी चीज देखेंगे, हाउ टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, लेकिन पोटेंशियोमीटर को बनाने से पहले एक, मान लो तुम्हारे पास कॉपर की वायर है। इस कॉपर की वायर की लेंथ है 20 मीटर। सो दिस इज अ 20 मीटर कॉपर वायर, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। इस बैटरी की जो स्ट्रेंथ है, लेट्स से बैटरी है हमारी 60 वोल्ट। 60 वोल्ट की बैटरी है, 20 मीटर की तार है। हम्म, और ये तार के ऊपर तुम एक काम करो, तार के ऊपर ना मार्किंग्स बना लो। जैसे ये टोटल तो 20 मीटर है, तो यहां पे लिखा होगा तुम्हारे पास 0। यहाँ पे तुम्हारा मीटर स्केल लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 0। यहाँ पे बिल्कुल बीच में क्या लगा होगा, 10। बिल्कुल यहाँ पे कितना लगा होगा, 20 मीटर। तो यहाँ पे तुम्हारे पास लगा होगा 5 मीटर। यहाँ पे लगा होगा 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तुमने पूरी वायर के ऊपर मार्किंग्स कर रखी है। अब मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं रंग बदल के, लेट्स से आई हैव अ डिफरेंट कलर नाउ। तो मैं लेट्स से तुमसे जानना चाह रहा हूं कि कौन से पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा। मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारे पास, ये वाला पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट इज गोइंग टू बी 60, और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 60। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 60। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0। यहां तक तो बात सही थी। इधर आ गया 60, इधर आ गया 0। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है ड्रॉप, क्योंकि वी नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। दिस इज अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर। तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो धीरे धीरे लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। यहां से स्टार्ट होगा पोटेंशियल ड्रॉप, 60 से कम होते होते 0 पे आ जाएगा, लेकिन लेंथ वाइज धीरे धीरे ड्रॉप होता जाएगा। यहाँ पे अगर पोटेंशियल तुम्हारा 60 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो बिल्कुल बीच में 10 मीटर पे तुम्हारे पास पोटेंशियल होगा 30 वोल्ट का, क्योंकि जो ड्रॉप हो रहा है वो कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे है 30, तो बिल्कुल बीच में यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 45 का। बिल्कुल यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू 15 वोल्ट। तो तुम अगर ध्यान से देखो, ये 20 मीटर की तार है, और 20 मीटर की तार पे 60 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि पर मीटर 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं दिस इज 3 वोल्ट पर मीटर? दिस इज 3 वोल्ट पर मीटर है। तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, 20 सेंटीमीटर 20 मीटर पे 0 वोल्ट है, तो अगले वाले पे यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, अगले वाले पे 6 वोल्ट होगा, अगले वाले पे 9 वोल्ट होगा, अगले वाले पे 12 वोल्ट होगा, अगले वाले पे 15 वोल्ट होगा। लाइक दिस इट विल गो ऑन अप टिल 60। यहाँ पे 60 है, तो अगले वाले पे 57 वोल्ट, 54 वोल्ट, 51 वोल्ट, 48 वोल्ट। लाइक दिस पूरी तार पे तुमको पता चल जाएगा कौन से वाले पॉइंट का कितनी वोल्टेज है। ठीक है, और अगर मैं तुमको बोलूं वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शब्द तुम लोगों में से कुछ ने सुना होगा, जो लोग यू नो ऑल दोज, इफ यू आर इनटू डिजाइन और समथिंग, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है व्हेन यू बेसिकली डिवाइड समथिंग इन चंक्स। जैसे ये बैकग्राउंड भी है ना अपना, ये बैकग्राउंड तुमको दिख रहा होगा, दिस बैकग्राउंड इज राइट नाउ प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कई बार तुमने देखा होगा यू हैव अ बैकग्राउंड समथिंग लाइक दिस, कि तुम्हारे पास ऐसा बैकग्राउंड है। अब तुम इसको
रेड भी नहीं बोल सकते, मरून भी नहीं बोल सकते, इसको तुम कुछ नहीं बोल सकते, वो ऐसे मिक्स्ड अप सा हो रहा है। तो इसके लिए जो डिजाइन की लैंग्वेज में हम वर्ड यूज करते हैं, वी कॉल इट, इट्स अ ग्रेडियंट, इट्स अ ग्रेडियंट बैकग्राउंड, है ना, सुन रखा होगा ना तुमने कि मतलब अगर तुम गूगल पे वैसे लिख के देना, गूगल पे वैसे लिख के देखना, अगर तुम मान लो कुछ बना रहे हो अपना, मान लो विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हो तुम अपना, तो तुम अपना टेक्स्ट वेक्स्ट डाल दो पूरा सब कुछ आगे बढ़िया से, उसके बाद तुम्हें एक फीलिंग सी आएगी कि यार खाली खाली सा लग रहा है, मतलब सब कुछ बन तो गया है, मतलब मजा नहीं आ रहा। फिर तुम गूगल पे लिखना वाइट ग्रेडियंट, और तुम ये भी नहीं चाहते कि तुम कुछ बैकग्राउंड डाल दो, कि तुम पीछे रेड कलर लगा दो और कुछ ज्यादा कोई पिंचिंग कलर लगा दो, तुम वो भी नहीं चाहते। तो तुम क्या करते हो, तुम रखते तो उसको व्हाइट ही हो, तुम क्या करते हो एक व्हाइट ग्रेडियंट लगा देते हो कि व्हाइट कलर ही है, बट वो ऐसे चंक्स में डिवाइडेड है। सो जब भी हम किसी चीज को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हम नॉर्मली जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ग्रेडियंट। सो वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब है कि वोल्टेज पर मीटर कितनी ड्रॉप हो रही है। तो टोटल जो वोल्टेज का ड्रॉप होना था वो था 60 वोल्ट, और टोटल जो वोल्टेज का ड्रॉप होना था ये 20 मीटर पे होना था। इसका मतलब पर मीटर जो ड्रॉप होगा दैट वुड बी इक्वल टू 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी, दिस इज वन वोल्टेज ग्रेडियंट। अब आते हैं हम अपने असली मुद्दे पे, वो ये था कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। इसमें पोटेंशियोमीटर तो कुछ आया ही नहीं कहीं पे, है ना, तो ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर का पार्ट ही है। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली होता क्या है, मान लो इसी में मैं थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूँ, ठीक है। या तो मान लो तुम मेरी दुकान पे आए, ठीक है, मैं बेचता हूँ बैटरीज, मैंने काम बदल लिया, पहले मैं रेजिस्टेंस बेच रहा था 2-3 क्लासेस पहले तक, अब मैं बेच रहा हूँ बैटरीज। तो तुम मेरे पास आए बैटरी लेने, तुमने मेरे को बोला कि यार थोड़ी सी बैटरी देना, बढ़िया 10 वोल्ट की बैटरी दे दो, 10-20 वोल्ट की दे दो, मतलब इसके आसपास। तो क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, स्टिकर हमने लगाए नहीं अपनी बैटरीज के ऊपर, तो तुमने बैटरी ले तो ली मुझसे, तुम्हारी बैटरी है कुछ लगभग 20-25 वोल्ट की या 10 वोल्ट की, लेकिन बैटरी के ऊपर लिखा नहीं हुआ कि ये कितने वोल्ट की है। ठीक है, तो तुमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार दे दो, ठीक है, हम तो टेक्निकल बंदे हैं, हम कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे इसकी जो भी ईएमएफ होगी, हम घर जाके देखेंगे, एक बार तुम दो पकड़ाओ मेरे को। तो मैंने तुमको बोला कि भाई देख लो, लेनी या लो, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तुम ये मत सोचना कि तुम कहीं ना कहीं जाके बैटरी लगा दो कि फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लगाओगे और तुम बोलोगे कि मतलब इधर वाली बैटरी इस वाली बैटरी से कैंसिल वैंसिल हो जाएगी। मैंने कहा इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं पता, तुम देख लो लेनी है तो नहीं। तो तुम बोलोगे कि हाँ यार ठीक है चलो एक बार बैटरी तो दो, उसके बाद हम जाके देखते हैं। तो मैंने तुमको एक बैटरी दे दी, लेट्स से जो मैंने तुमको बैटरी दी है उसकी रेजिस्टेंस इज एक्स, एक ये मैंने तुमको बैटरी चिपका दी, इस इसकी ईएमएफ इज एक्स, ई मान लेते हैं, ठीक है, ई बढ़िया लग रहा है, इसकी ईएमएफ इज ई, और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर आई एन। ये मैंने बैटरी तुमको दे दी, और ये बैटरी तुमने पता है कहां जाके लगाई, सो यू कनेक्टेड दिस बैटरी हेयर। यहां पे तुमने लगा दी ये बैटरी जिसकी ईएमएफ थी ई, जिसकी ईएमएफ थी ई, और इसके साथ तुमने लगा दिया एक एमीटर, इसके साथ तुमने एमीटर लगा के इसको मूवेबल यहां पे एक जॉकी से बांध दिया। जॉकी इज बेसिकली तुम्हारा एक आगे से मेटल का एक पिन पॉइंट कर रहे हो तुम। हम्म, तो जैसे ही ये मेटल उस पे टच होगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वो तुमने देखा होगा ना मेले वेले, अपने तो नहीं होता यहाँ पे, पर तुमने यू नो किसी टीवी सीरीज में देखा होगा, जब जो अंग्रेजों के मेले नहीं होते यूरोप वाले, उसमें क्या होता है कि like one of the games is, I think we can also make this, one of the games is कि एक मेटल की पाइप जा रही होती है, ठीक है, तुमको क्या करते हैं, तुमको एक पाइप पकड़ा देते हैं, वो पाइप के आगे ऐसे होल होता है, सो इट्स लाइक दिस इज अ मेटल पाइप गोइंग ऑन, तुमको एक पाइप पकड़ा दी, इसके आगे ऐसे होल है,
और तुमको यहां से इसका डंडा पकड़ा दिया, तो तुमको, और ये जो पाइप जा रही है उनकी, वो पाइप ऐसे ऐसे जा रही है, कुछ भी करके जा रही है, ठीक है। तो तुमको बेसिकली क्या करना है, ये जो तुम्हारा, जो तुमको दिया गया लेंस टाइप का, इसको तुम्हें यहां से पूरा निकाल निकाल के यहां पे इधर बाहर निकालना है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा होल होता है, अगर ये होल मान लो पाइप के साथ टच हो गया, तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और तुमको लगता है एक छोटा सा करंट लगता है तुमको, डीसी करंट। ये सीन है। तो जॉकी तुमने यहां पे बांधी, और ये जॉकी जो है जैसी ये उस पे कनेक्ट होती है अपने मेटल की वायर पे, याद नहीं ये कॉपर की तार थी, कॉपर एक मेटल है, जैसे ये कॉपर पे कनेक्ट होगी वहां पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारा करंट फ्लो करने लग जाएगा इस वायर के अंदर से भी। हम्म। तो तुमने क्या किया, तुमने जगह जगह पे इस जॉकी को टच करा के देखा, तुमने 60 पे कराया, 30 पे कराया, 40 पे कराया, ये 20 मीटर की थी है ना, 20 मीटर की तार थी, तुमने यहाँ पे टच कराया, यहाँ पे टच कराया, यहाँ कराया, यहाँ कराया, यहाँ कराया, एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, यहाँ पे तुमने देखा कि भाई एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे तुम्हारे एमीटर की रीडिंग होगी 0, करंट इज इक्वल टू 0। तुम बोल रहे हो कि भाई मजे आ गए, करंट हो गया 0, मतलब अब हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने के लायक हो गए, यहाँ पे करंट हमारा बन रहा है 0। सबसे पहले तो तुमने क्या किया, यहां से रीडिंग नोट की, मान लो इधर से जो रीडिंग थी एक्स की, यहां से तुमने रीडिंग नोट की कि भाई 60 कितना दूर है, तो इधर से मान लो ये था 5 मीटर, मान लो यहां से 0 पॉइंट से 5 मीटर दूर तुम्हारी रीडिंग आ गई 0, तो इधर जो डिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा 15 मीटर, टोटल तुम्हारी वायर थी 20 मीटर की, तो 5 मीटर यहां से 0 पॉइंट से इधर 15 मीटर, यहां पे तुम्हारा करंट की रीडिंग आ गई 0। अब तुमको कुछ ना कुछ दिमाग लगा के निकालनी है वैल्यू अपनी बैटरी की, ठीक है जी। अब तुमको बैटरी की रीडिंग निकालनी है, तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। तो इस तार में से, इस तार में से जब हम बोलेंगे कि एमीटर की रीडिंग 0 है, मैं एक नॉर्मल एक वायर बना रहा हूं, वायर पे लगा दिया मैंने एमीटर, और एमीटर पे लगा दिया इस तरह से, एक नॉर्मल वायर में मैंने एमीटर लगा दिया, और जब मैंने मेजर करके देखा इस एमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, करंट वाज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, करंट 0 का मतलब क्या है कि इस वायर में से करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू 0। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि एमिटर के लेफ्ट और एमिटर के राइट में जो भी वोल्टेज है, इफ दिस वोल्टेज इज VA देन दिस वोल्टेज इज आल्सो VA, क्योंकि एमिटर के अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, जिसकी वजह से उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, रिलेट कर पा रहे हो ना इस चीज से, क्योंकि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, तो करंट कितना फ्लो करेगा 0, ये तो बेसिक चीज है ना, V इज इक्वल टू IR, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स। यहाँ पे तुम्हारा V हो गया 0, इसका मतलब तुम्हारा करंट विल आल्सो बी इक्वल टू 0, इस एमीटर के अंदर में से कोई करंट फ्लो तुम्हारा नहीं करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस एमीटर की रीडिंग आ रही है 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल, इसका मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल। हम इनको मार्क कर लेते हैं, मान लो ये है x, ये है y, x और y सेम पोटेंशियल पे होंगे, ओनली देन द रीडिंग ऑफ द एमिटर कैन बी इक्वल टू 0। अब हम एक बेसिकली ये निकालना है कि पोटेंशियल क्या होंगे इन पॉइंट्स की, ठीक है। तो एक बार दोबारा से कहानी शुरू करते हैं। ये ऊपर हमने लगाई थी 60 वोल्ट की बैटरी, ये हमको नोन थी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज 60 60 60, यहाँ पे 0 0 0, उसके बाद 5 मीटर के बाद, 5 मीटर के बाद व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, 5 मीटर के बाद पर मीटर कितना ड्रॉप हो रहा था 3, सो 5 मीटर बाद कितना ड्रॉप हो जाएगा 15, सो 60 में से यहां पे जो तुम्हारे पास पोटेंशियल बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 45 वोल्ट।
यहाँ पे इस पॉइंट पे जहां पे तुम्हारा नल पॉइंट आया है, जहां पे आके तुम्हारी जॉकी जब टच करने पे तुम्हारी रीडिंग आ गई 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल इज 45 वोल्ट। इसका मतलब x का पोटेंशियल भी 45 मीटर और y का पोटेंशियल भी 45 मीटर और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 45 मीटर, 45 वोल्ट, सॉरी, ओके। दिस इज 45 वोल्ट, 45 वोल्ट, 45 वोल्ट, 45 वोल्ट। इधर से 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो जो तुम बैटरी मुझसे लेके गए थे उसका एक पॉइंट तुम्हारा आ रहा है 0 वोल्ट पे, दूसरा पॉइंट उसका आ रहा है 45 वोल्ट पे। तो जो तुम बैटरी लेके गए थे उसकी ईएमएफ वाज 45 वोल्ट। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो तुमने नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, जो मैं तुमको लेने जाने से पहले बोल रहा था ना कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, देख लो 1 ओम 2 ओम 3 ओम कितने का मेरे को पता नहीं है, उसका फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसी भी वैल्यू का है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, उसका फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो हमारी तार आ रही थी इसमें करंट तो जीरो ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होना था, दैट ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ अ पोटेंशियोमीटर वर्क्स। एक अननोन सेल होता है तुम्हारे पास जिसकी तुम्हें ईएमएफ निकालनी होती है। पहले तुम क्या करो, एक नॉन सेल लेके आओ, इसको हम बोलते हैं नॉन सेल। ये 60 वोल्ट का तुम्हारा नॉन सेल है। फिर यहां से लेके आओ एक कॉपर की वायर। कॉपर की वायर ले आके तुमको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे कितना कितना पोटेंशियल है। फिर जो तुम्हारा अननोन सेल था उसको इस तरह से कनेक्ट करो कि नॉन सेल का नेगेटिव और अननोन सेल का नेगेटिव बिल्कुल साथ में ऐसे सट जाए, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। फिर यहां से तुम जॉकी को मूव कराओ, जॉकी को मूव करा के चेक करो एमिटर की रीडिंग कब 0 पड़ रही है। जब एमिटर की रीडिंग तुम्हारी 0 हो गई, वहां पे तुम चेक कर लेना उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो तुम्हारे पूरे सेल की ईएमएफ होगी। दिस in a nutshell is how potentiometer works. This is how you calculate the EMF of an unknown cell. हेलो जी, अंगूठे दिखा दो अपने अपने, समझ आया? All right, the very first question is coming up on your screen. यार तुमको एक बात बताऊं, this is something that I've noticed in all my classes. ये ऑनलाइन की वजह से ना, you know, there are a lot of benefits of this online thing, but क्लास में ना, क्लास में एक टीचर का एक रोल होता है जो कि तुम शायद नहीं, फील करना पड़ेगा तुमको। एक टीचर एक तो तुमको पढ़ाता है, उसको सब्जेक्ट आता होता है, वो तो अलग चीज है। ठीक है, टीचर को क्योंकि उसने काफी सालों से पढ़ी है फिजिक्स, तो उसको आती है फिजिक्स। लेकिन एक दूसरा रोल होता है टीचर का, वो क्लास में एक एम्बियंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एक माहौल होता है, पढ़ाई का माहौल। हम्म, और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, क्योंकि टीचर तुमने देखा होगा नॉर्मल तो ये टीचर लोग बढ़िया अपना मस्ती करते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जैसे ही ये क्लास में आते हैं इनको और ही कुछ हो जाता है, ऐसे बढ़िया सीरियस से बन के आ जाते हैं। तो वो उनको सीरियस इसलिए बनना पड़ता है क्योंकि अगर वो तुम लोगों के साथ आके मजाक करने लग जाएंगे टीचर्स, फिर तुम्हें पता ही है क्या बन जाएगा क्लास में, है ना? तो इसलिए another responsible task of a teacher is to maintain the ambience of a class. अब ऑनलाइन की वजह से देखो ये सारी चीजें तो बड़ी आसान हो गई, तुम घर पे बैठे पढ़ रहे हो, तुम्हें ट्रैवल नहीं कर रहा पड़ रहा, और तुम्हारे पास रिसोर्सेज आ गए हैं बहुत ज्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम तुम वो चीज मिस कर रहे हो, एक जो टीचर माहौल बना के रखता है पढ़ाई वाला। हम्म, अब वो सारी जिम्मेवारी माहौल बनाने की तुम्हारे ऊपर आ गई है। और अब अगर तुम सिर्फ उस चीज को इग्नोर कर दोगे, तुम बोलोगे कि हाँ यार टीचर पढ़ा रहा है, मेरे को बस पढ़ना ही है ना,
तो मैं बढ़िया अपना बेड के साथ लेट के पूरा बढ़िया से पढ़ रहा हूँ, और मेरे रूम में तीन चार मेरे छोटे भाई बहन है, वो अपना खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, है ना, और मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ में, then this thing will not work, because तुमने वो वाली चीज तो पकड़ लिया कि हाँ टीचर मेरे को फिजिक्स पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन जो उससे भी ज्यादा एक दूसरी जरूरी चीज थी ना, जो टीचर ने माहौल बनाया था क्लास में, जो अब तुमको बनाना था माहौल, वो तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ कि भाई अच्छा ये भी करना था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन दिस ऑनलाइन एरा, क्योंकि ठीक है इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, अभी तुम ऑफलाइन आओगे, लेकिन अब भी ये जो माहौल बनाने वाली जिम्मेवारी है ना, ये तुम्हारी ही रहेगी काफी टाइम तक। और स्पेशली अभी IIT जेई पास में आ गया, तुम्हारा 3-4 महीने रह गए, तो इस टाइम पे तुम्हारी क्लासेस वगैरह बंद हो जाएंगी मोस्टली, और जो तुम्हें करना पड़ेगा वो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एंड में जो तुम्हारा रैंक आएगा वो तुम्हारी अपनी खुद की मेहनत से ही रैंक आएगा। हम्म? और जब खुद की मेहनत से रैंक आना है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ। जो तुम्हारा डेस्क है ना, जहाँ पे तुम पढ़ते हो या फिर कहीं पे भी तुम पढ़ते हो, वो पूरी जगह किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वहां पे ऐसे बुक्स वुक्स तुम्हारी पूरी बिखरी पड़ी हैं, है ना, क्या क्या वहां पे जाके तुम्हें बैठने का मन ही नहीं करता, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लीन एंड इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, एंड व्हेन यू गो देयर एंड यू सिट, वहां पे एक तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार अब पढ़ेंगे, मतलब फाड़ देंगे अभी, है ना। तो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ये नॉर्मली मिस कर देते हैं हम लोग, तो ध्यान रखना इन सारी चीजों का, ठीक है। सो ओके, कहाँ पहुंच गए, हाँ जी। लेट्स से यहाँ पे बैटरी है 20 वोल्ट की। जब किसी टीचर को पढ़ाना नहीं आता होता ना, तब वो ऐसे फालतू बातें करके टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ जी, 20 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे जो तार लगी है वो है 10 मीटर की। सो बैटरी इज ऑफ 20 वोल्ट, और जो तुम्हारी वायर है, दिस वायर इज ऑफ 10 मीटर। और जो नीचे तुम बैटरी खरीद के लाए हो बाजार में से, वो बैटरी है 14 वोल्ट की। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम। यहां पे तुमने लगा दिया एमीटर, और यहां पे तुमने लगा दिया जॉकी, मूवेबल जॉकी। दिस वायर हैज A एंड B 2 पॉइंट्स। ओके, सो जब तुम्हारा नल पॉइंट आ गया, उस नल पॉइंट पे जब हमने कैलकुलेशन की, दैट नल पॉइंट वाज x मीटर्स away from A. The null point was x meters away from A. Question is find x. दो मिनट है तुम्हारे पास, find x. So 3 meter. 3 मीटर ना, सिंपल इनफ। यहां से तुमने लगाई बैटरी 20 वोल्ट की, तो ये वाला पॉइंट कितने पे हो जाएगा 20, ये वाला पॉइंट कितने पे हो जाएगा 20, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 14, ये वाला पॉइंट 14। और अगर हमें एमीटर में 0 रीडिंग चाहिए, तो ये वाला पॉइंट भी होना चाहिए 14। तो 20 से हो गया 14, मतलब कितने मीटर स्किप किया होगा। एक बार ग्रेडियंट देख लें, वोल्टेज ग्रेडियंट कितना है, हमें 20 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए across 10 meters. That means there has to be a drop of 2 volt per meter. 2 वोल्ट पर मीटर का अगर हम को ड्रॉप चाहिए, तो 20 से 14 तक हमको जाना है, दैट मींस देयर हैज टू बी 3 मीटर्स। ठीक है, पहले तुम्हारा बन जाएगा 18, 16, 14, मतलब कि यहाँ पे 3 मीटर के बाद यू विल गेट द नल पॉइंट। ओके, सिंपल क्वेश्चन,
ठीक है जी। इसी तरह से एक और सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे को वैल्यूज अपने आप दे दो। सो वी हैव अ बैटरी ऑन टॉप। ये मैं वैल्यूज तुमको क्यों बोलता हूं देने के लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही रैंडम बन जाए। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन जितनी भी डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, सो आई वांट वन ऑफ यू टू जस्ट अनम्यूट या फिर मेरे को चैट में लिख दो। ऊपर ये हमने लगाई है बैटरी, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी है? जस्ट गिव मी अ नंबर। एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी अ नंबर। 20. 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास तार है, ये कितनी लेंथ है इस वायर की? हेलो, लेट मी मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। अगर तुम मेरे को नहीं बोल रहे हो देन दिस इज 37.5 मीटर्स। ठीक है जी। अब लग रहा है ना कि खुद ही बोल दिया होता बढ़िया से 10-20 मीटर। दिस इज 37.5 मीटर। अब तुम्हारे पास मौका है एक बार फिर, तुम मेरे को बता सकते हो कि ये जो नल पॉइंट तुमको मिला, तुमको ये जो नल पॉइंट मिला, एमीटर की रीडिंग यहाँ पे 0 होगी। दिस नल पॉइंट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम a। क्या कोई मेरे को x की वैल्यू देना चाहता है? नो, देन योर x इज 10.5 meters। x is 10.5 meters। मैं एक काम करता हूँ यार, क्योंकि तुम मेरे को वैल्यूज दे नहीं रहे हो ना, x की तुमको बहुत ही खतरनाक सी वैल्यू देते हैं ताकि तुम पागल हो जाओ। लेट मी गिव यू so x is equal to 18.75 meters। अब लग रहा है ना कि x खुद ही चुन लिया होता तो बढ़िया होता। हाँ जी, अब बताओ, ये जो नीचे हमने सेल लगाया EMF E, इसकी EMF कितनी है? सर 10 वोल्ट। कैसे किया कशिश? सर सीधा फार्मूला लगता है इसका। वोल्ट पर मीटर, पहले ग्रेडियंट निकाल लिया, फिर उसको यस सर, एक्स के साथ। उसको मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। ठीक है जी। यस सर। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई होगी, है ना? सर ठीक है। ओके यार, तुम लोग ना वैसे ओके, बाकी लोग आ गया 10 वोल्ट। आंसर सही है एकदम, 10 वोल्ट। तुम लोग ना थोड़ा सा क्वेश्चन को फील फील करना स्टार्ट कर दो। मतलब कि जैसे मान लो मैं तुमको ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है? एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, हम दोबारा से बनाते हैं, ऑन द स्पॉट हम क्वेश्चन बनाएंगे। उसमें मैं ऑप्शंस तुमको इस तरह से दूंगा, लेट्स से दिस बैटरी इज, मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे हमारा जो बैटरी हमने इधर लगाई थी, जो अननोन बैटरी है, अच्छा ये वायर भी तो हमको लेनी है। सो लेट्स से दिस वायर इज दिस बैटरी इज मान लो 30 मीटर्स।
30 मीटर की बैटरी है, ठीक है। और जो तुम्हारा नल पॉइंट आ रहा है, दैट नल पॉइंट, यहाँ पे जो हमने बैटरी लगाई है, ओके, जो तुम्हारा नल पॉइंट आ रहा है ना, सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम x is 3 meters. This distance from x is 3 meters. ओके okay? और तुमको निकालना है इस सेल की ईएमएफ। तुम्हारे पास चार ऑप्शंस हैं। इस सेल की जो ईएमएफ है वो है 90 वोल्ट। इस सेल की जो ईएमएफ है वो है 10 वोल्ट। इस सेल की जो ईएमएफ है वो है 50 वोल्ट। इस सेल की जो ईएमएफ है वो है 60 वोल्ट। क्वेश्चन समझ में आया? 100 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी थी, 30 मीटर की वायर थी, जो तुम्हारा नल पॉइंट आ गया वो 3 मीटर पे आ गया। तो सेल की ईएमएफ कितनी होगी? हाँ जी, 10 वोल्ट, यस। 10, यस दैट्स राइट, बिल्कुल सही है जी। आंसर तुम्हारा आ जाएगा 10 वोल्ट। इसको करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो तुम, हाँ जी, हाँ जी, Option B, 10. 10 वोल्ट, यस। सबसे पहले तो तुम्हारा नॉर्मल तरीका, जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है कि ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, और यहाँ पे तुम्हारा ये 3 मीटर आ रहा है, तो तुम वोल्टेज ग्रेडियंट निकाल लो। 100 वोल्ट ड्रॉप हमको चाहिए 30 मीटर पे, दैट मींस अ ड्रॉप ऑफ 3.3 वोल्ट पर मीटर। 3.3 वोल्ट पर मीटर, तो 1 मीटर पे 3.3 वोल्ट, 2 मीटर पे 6.6, 3 मीटर पे 9.9, मतलब कि 10 वोल्ट। इस तरह से भी तुम कर सकते हो। हम्म? या फिर तुम एक चीज सोच के देखो यार, ये 30 मीटर की तार है और जो तुम्हारा नल पॉइंट आ रहा है वो बिल्कुल 3 मीटर, मतलब कि 30 मीटर पे बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा नल पॉइंट। तो ये पॉइंट है 0 वोल्ट पे, ये पॉइंट है 100 वोल्ट पे, तो ये 50 60 ये तो सही हो नहीं सकते, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो इधर आएंगे ना। और ये 90 वोल्ट ये भी नहीं हो सकता, 90 वोल्ट वाला बिल्कुल यहाँ पे होगा। तो मतलब एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास यहाँ पे, 3 मीटर वाला, क्योंकि जो भी तुम्हारा जो ईएमएफ आएगा 3 मीटर, अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ, तो जो भी तुम्हारी ईएमएफ आएगी वो 0 के आसपास ही आएगी। अगर मैं तुमको बोल देता नल पॉइंट इज एट 1 मीटर, तो तुम्हारी जो ईएमएफ आती, जो 0 के सबसे साथ वाला आंसर होता तुम्हारा, तुम उसको लगा देते। सिमिलरली यहाँ पे भी तुमको ऐसा दिमाग लगाना चाहिए था। तुम्हें लग रहा होगा कि ये 18.75 मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, लेकिन ये मैंने रैंडमली नहीं लिखा था। 18.75 is half of 37.5, है ना? 18.75 is half of 37.5। ये पूरी की पूरी तार 37.5 मीटर की थी। यहाँ पे तुम्हारा 20 वोल्ट था। अगर पूरा 20 वोल्ट है, यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल आ रहा है 0, यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल आ रहा है 20, तो बिल्कुल बीच में 18.75 पे तुम्हारा पोटेंशियल आएगा 10। ठीक है, 18.75 पे द पोटेंशियल हैज टू बी इक्वल टू 10 वोल्ट, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द वायर, और मिडल ऑफ द वायर पे जो तुम्हारा पोटेंशियल आएगा वो 0 और 20 के बिल्कुल बीच वाली वैल्यू आएगी, विच इज इक्वल टू 10। तो ये सारी चीजें ना, लाइक यू विल हैव टू फील द क्वेश्चन काइंड ऑफ, जैसे तुमने देखा कि दिस इज 37.5, मैं आई अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज एकदम से दिमाग में नहीं आएगी कि यार 18.75 2s आर 37.5, ठीक है, इतना बॉन्ड कोई भी नहीं होता कि ये वाली चीज एकदम दिमाग में आ जाए। लेकिन ये वायर की लेंथ देख के 37.5 और ये 18.75 देख के एक बार थॉट आना चाहिए दिमाग में कि यार इसकी जो ईएमएफ होगी ना, मतलब वो इसके इस रेंज में ही आएगी, मतलब 8 से लेके 12 वोल्ट के बीच बीच में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये उसके बिल्कुल हाफ जैसा लग रहा है, काइंड ऑफ सेंटर में ही आएगी। सो क्योंकि 18.75 37.5 की काइंड ऑफ बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो
10 के आसपास आएगी, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो पहले तो मैं ऑप्शंस देखूंगा। अगर मेरी ऑप्शंस हैं 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट और 19 वोल्ट, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 9 वोल्ट लगा के आ जाऊंगा बिना कैलकुलेशन किए, क्योंकि मेरे को आइडिया लग रहा है कि भाई जो भी मेरी वोल्टेज आएगी वो 20 के हाफ के आसपास आएगी। और फिर अगर मेरी ऑप्शंस दे रखी हैं कुछ 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 20 वोल्ट, 21, 11 वोल्ट, अगर इस तरह की ऑप्शंस दे रखी हैं तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा एंड देन आई विल कैलकुलेट व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है जी। सो मैंने सोचा था आज इसको खत्म कर देंगे टॉपिक को, लेकिन कुछ चीजें बची हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मेरे को अभी कराने हैं इसमें। सो एक काम करते हैं, कल दोबारा मिलते हैं 7:30 बजे। कल खत्म करेंगे इस टॉपिक को। और क्योंकि कल हमारे पास टाइम होगा तो मे बी तुम्हारा जो टेस्ट था, तुम लोगों की कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि बहुत भारी पड़ सकती हैं तुमको। IIT जेईई का जब पेपर होगा ना, या फिर कोई भी जो तुम पेपर देने जाओगे, ये छोटी छोटी गलतियां ना, इनको इग्नोर मत करना यार। अगर मान लो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुमने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगा के बिल्कुल ऐसे फाड़ तुमने आंसर निकाल दिया, ठीक है, और एंड में तुम्हें पता चला कि आंसर गलत हो गया, फिर जब तुमने एनालिसिस किया तुमने देखा कि अरे यार 12 × 5 यहाँ पे 72 लिख दिया। ठीक है, तो अब इस चीज को इग्नोर मत कर देना, ठीक है। यू शुड बी थोड़ा सा अंदर जाने देना, इस चीज को महसूस करना, इस चीज को। क्योंकि अगर तुमने पेपर में जाके ये वाली गलती कर दी, एग्जाम में जाके तुमने लिख दिया वहां पे 12 × 5 = 72, मान लो तुमने लिख दिया, तुम्हारा एक क्वेश्चन जो गलत हो गया, उस एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से तुम ये मत सोचना कि तुम्हें -1 मिलेगा। एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से तुमको -5 मिलेंगे, ठीक है। हिसाब लगा लेना अपने आप, -5 कैसे हो गए। तो एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से IIT जेईई में तुम्हारा जो रैंक है वो 4000 से 5000 हो सकता है। अगर तुमने 12 × 5 72 कर दिया तो तुम्हारा 4000 से 5000 रैंक हो जाएगा। जो तुम्हें IIT कानपुर मिलने वाला था उसकी बजाय तुमको अब मिलेगा IIT रोपड़। अगर रोपड़ में जाना है तो वो भी सही है, घर के पास ही है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और जो तुम्हारी ब्रांच CS IT मैकेनिकल होने वाली थी, अब वो ब्रांच हो सकता है तुमको लेनी पड़ जाए मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स ये सारी, ये सब एंड वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो मैं तुमको चीज बतानी चाह रहा हूँ वो ये है कि सिली मिस्टेक्स मेरे को ऑलमोस्ट हर टेस्ट में दिख रही हैं तुम्हारी। और सिली मिस्टेक्स को अब सिखाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हें कितना भी बोल दूं कि भाई ध्यान से करो पेपर, होशियार रहो, अवेयर रहो, ये रहो वो रहो, बट लेकिन एंड में तुमको ही करना पड़ेगी वो वाली चीज। सो देयर आर सम सिली मिस्टेक्स दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव डन, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। ठीक है, अगर तुम मेरे पास 7th क्लास में आते देन नो प्रॉब्लम, ठीक है, तुम लोग करते ये सब। लेकिन यार तुम लोग हो 11th क्लास में, 12th क्लास में, और तुम देने जा रहे हो IIT जेईई का पेपर, और तुम कर रहे हो बच्चों वाली गलतियां। ठीक है, अब तुम ये मत सोचना कि ये किसी दूसरे इंसान ने की होगी, ये उसको बोल रहे हैं। आई एम ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट 4 ऑफ यू। ठीक है, 5 में से 4 लोगों ने छोटी छोटी गलतियां की हैं। अंडरस्टूड? विद दैट विल सी यू टुमारो 7:30। कल हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को, हम प्रॉपरली इसके क्वेश्चंस करेंगे, और जो तुम्हारा कल टेस्ट हुआ था उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कल, एंड देन उसके बाद वी विल डिसाइड हाउ टू टेक द टेस्ट ऑफ दिस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो 7:30।